Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes, chapter 2, working with software. After learning so many things about computer, we are able to understand about the machine more clearly. अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में जितना पढ़ा और इससे पहले भी जितना पढ़ा, उसके बाद हम ये समझने में सक्षम हो चुके हैं कि कंप्यूटर कैसी मशीन है और कंप्यूटर कैसे कार्य करती है. मतलब वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मशीन मोर क्लियरली. हम कंप्यूटर को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम हैं. द कंप्यूटर आर ऑफ्टन कंपेयर्ड विद ह्यूमन बीइंग्स मेनली बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग. They can perform many tasks very accurately and with a great speed which a human can't. But still the most important thing is that computer don't possess brain. अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर और इंसान की तुलना करें तो उसमें कंप्यूटर ही एक ऐसी मशीन होती है जो कि बहुत फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट हमको देती है. मतलब अगर एक इंसान और एक कंप्यूटर काम कर रहा है सेम टाइम में, तो कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन इंसान एक ही समय में एक काम को करेगा. और जो कंप्यूटर की स्पीड होगी वो बहुत तेज़ होगी और उसकी तुलना में जो इंसान की स्पीड होगी वो बहुत कम होगी. कंप्यूटर काम करने में उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, वो काम करने में बेहद आगे रहता है, लेकिन उसकी तुलना में इंसान जो होता है वो काम करने में पीछे रहता है. इंसान की स्पीड काम करने की कंप्यूटर की स्पीड की तुलना में कम है. बट स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कंप्यूटर डोंट पॉसेस ब्रेन. मतलब कि अगर हम तुलना कर भी ले तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब अगर इंसान और कंप्यूटर की तुलना की जाए तो कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है इंसान की तुलना में. लेकिन फिर भी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है और इंसान के पास अपना दिमाग है. तो मतलब एक कमी ये रह जाती है कंप्यूटर के अंदर कि वो सब चीज़ों में निपुण है, उसके पास स्पीड है, मेमोरी है, सब कुछ है, वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, पर उसके पास अपना माइंड नहीं है. वह काम तभी करता है जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं. दे परफॉर्म वेरियस टास्क ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन. वो तभी काम करता है जब हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड अवर नीड वी हैव टू प्रोवाइडेड देम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्लान मैनर एंड वी कैन डू इट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर. और मतलब जो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के द्वारा कंप्यूटर काम करता है. और एंड वी कैन डू इट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर. और जो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो हम किसके द्वारा देते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा. मतलब ऐसे ही हम नहीं दे सकते, हम जो भी देते हैं वो एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है, उसके बाद ही वह कंप्यूटर वर्क करता है. अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का जो समूह या संग्रह कह दो जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसको प्रोग्राम्स कहा जाता है. सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. और सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह या संग्रह, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स का संग्रह होता है. विच इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर इट परफॉर्म ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. दैट मीन्स IPO साइकिल. और जो कंप्यूटर होता है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद जो परफॉर्म होता है ऑपरेशन, यानी इनपुट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, प्रोसेस, और उसके बाद आउटपुट. इसका मतलब है IPO साइकिल. जो IPO साइकिल होती है कंप्यूटर उसी के द्वारा ही तो काम करता है. फर्स्ट हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेकंड वो प्रोसेस करता है और थर्ड हमको रिजल्ट मिलता है आउटपुट पे. सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स. सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं. दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बोथ द सॉफ्टवेयर आर फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज. अब ये दो जो सॉफ्टवेयर है, मतलब पहले हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा, उसके बाद सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा. एक तो था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब जो नेक्स्ट पेज है हम उसमें जब पढ़ेंगे तो इन जो दो पार्ट है उनको भी उप भागों में विभाजित किया गया है. जैसे कि सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में. ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर.
फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का वह कलेक्शन है जिसके द्वारा कंप्यूटर का जो ओवरऑल मैनेजमेंट होता है वो किया जाता है, यानी जो भी प्रबंधन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। इट रीड्स द डेटा प्रोवाइडेड बाय द इनपुट डिवाइस, ये वो सारे डेटा को पढ़ता है जो इनपुट डिवाइस द्वारा दिए जाते हैं, एंड ट्रांसफर द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस, और जो प्रोसेस होती है जब हमने डेटा दिया, यानी फर्स्ट हमने इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद उन पे जब प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर देता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हमने ऊपर पढ़ा था 3 पार्ट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके उदाहरण हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system is a software which is needed to operate a computer. It controls the entire working of a computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, an operating system is a software which is needed to operate a computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसकी ज़रूरत हमें किसके लिए पड़ती है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए पड़ती है। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पे जितना भी कार्य होता है, जितना भी काम होता है, उन सबको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, और यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कड़ी के रूप में या इंटरफेस के रूप में काम करता है। enables them to work together, मतलब इसलिए काम करता है कि जबकि जो यूज़र है और जो हार्डवेयर है वो एक साथ काम कर सके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मुखिया की तरह या परिवार के प्रमुख की तरह कार्य करता है, जो कि जितना भी काम होता है कंप्यूटर पे या फैमिली में जितना भी काम होता है उसके लिए, जैसे परिवार में अगर कोई भी काम होता है उसके लिए परिवार का प्रमुख जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर पे जो भी काम होता है उसके लिए कंप्यूटर में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। Who is responsible for overall management of his family? As the head of the family, it manages all the affairs by giving instruction, looking after the schedules of children. The same way, an operating system performing various functions to manage the working of a computer. जैसे कि कंप्यूटर जब अपने इंस्ट्रक्शन दे देता है, जैसे परिवार में जब इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं और उन पे कैसे कार्य होता है, उन कार्यों की देखभाल, उनको प्रबंधन करने की जो मैनेजमेंट जो होती है वो परिवार का मुखिया करता है, उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे देता है, उन पे कैसे कार्य हो रहा है, उनको कैसे मैनेज करना है, उन सब का काम जो होता है वो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज memory management. An operating system is responsible for assigning memory to various programs whenever needed. It also recalls the memory when not used. मतलब अब जैसा कि मेमोरी मैनेजमेंट है, जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट होना भी ज़रूरी है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस मेमोरी का काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनको जब हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, और जब हमको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उनको पुनः हटा सकते हैं, या मतलब जब हम एक बार हटा देंगे और जब हम उन्हें की ज़रूरत होगी तब हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो ऑल द फंक्शन ऑफ जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस द्वारा जो भी फंक्शन या जो भी कार्य किए जाते हैं उनको भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, द प्रोसेसर इज मैनेज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कॉल्टिंग वेरियस टास्क टू इट एज नीडेड, और जो भी मतलब प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है या जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको भी जो मैनेज करने का जो भी काम होता है वो किसका होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का, रनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS Word, MS Paint, MS Excel, etc. Management of files, all the information regarding different files like creation, transfer, deletion, deletion, copy, etc. It is managed by an operating system. और जो भी जो मैनेज है लाइक फाइल में ट्रांसफ़र करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, वो सब भी किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। और जो मतलब जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर को जो देना, मतलब उसके काम से उनके इंस्ट्रक्शन जो उनके अंदर जो डेटा है उनसे जो छेड़छाड़ ना की जाए, उसके लिए जो सिक्योरिटी होती है वो भी कौन प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रदान करता है बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। जैसे कि हमारे मोबाइल्स में भी होते हैं, कंप्यूटर में भी होते हैं, पासवर्ड होते हैं जिनके द्वारा जो भी हमने काम किया गया है, जो भी डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सुरक्षित रहते हैं। अब अगर हम इनको पूरा संक्षिप्त में पढ़े या जितना भी हमने पढ़ा, अगर इसको हम समझें तो इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं और उनको जो ऑपरेट करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे जो आते हैं, यानी आता है मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, रनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी। मतलब ओवरऑल जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सारा किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।